तो वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो का टॉपिक है मीन। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली सीखेंगे कि मीन कैसे फाइंड किया जा सकता है। बच्चों, मीन निकालने का एक फॉर्मूला तो हमने इससे पहले वाले क्लास में ही पढ़ा था कि जब हमारे पास डाटा जो है वो अनग्रुप्ड हो, अगर अलग अलग नंबर हम लोगों को दिए हैं 8, 10, 12, 2, 4, 6 ऐसे कुछ नंबर्स दिए हैं और उन नंबर का अगर हम लोगों को मीन निकालने के लिए बोला गया हो तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था मीन इज इक्वल टू पिछले साल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये अगर आप लोगों को नहीं आता है बच्चों तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाकर जाए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इस तरीके के क्वेश्चन इस साल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और चीज हमने सीखा था बच्चों कि मीन को हम लोग एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, किसी का भी मीन अगर हम लोग निकालेंगे तो एक्स बार से उस मीन को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो थी क्लास 9th की बात। इस साल हमने ग्रुप्ड जो डाटा है, ग्रुप डाटा का मीन निकालना हम लोग सीखेंगे। अब ग्रुप्ड डाटा में बच्चों कई प्रकार के डाटा होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में सब चीज क्लियरली समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जरूर देखें ताकि आप लोगों को सब चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, पहला जो था वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वहीं पर जो दूसरा डाटा था बच्चों वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक, वहीं पर तीसरा जो डाटा था बच्चों वो था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये तीनों के तीनों क्या होते हैं और कैसे। तो बच्चों, अगर आप लोगों को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है या कंटिन्यूअस दिया है या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है, इन तीनों में से कोई भी प्रकार का टेबल दिया है तो हमारे पास मीन निकालने का टोटल 3 मेथड है। एक मेथड को हम लोग बोलते हैं बच्चों डायरेक्ट मेथड। ठीक है, और इस डायरेक्ट मेथड में हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं मीन निकालने के लिए वो है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। ये समेशन क्या होता है बच्चों? तो समेशन का मतलब होता है सम ऑफ, यानी जोड़ना है। किसको जोड़ना है? तो हम लोग जोड़ेंगे एफ एक्स। अब ये एफ एक्स को कैसे जोड़ना है ये मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से बताऊंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि ये सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ, ये फॉर्मूला हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं अभी थोड़ी देर बाद। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप लोग। ठीक है, सो सम ऑफ किसका? एफ एक्स का, यानी सारे एफ एक्स को क्या कर देना है? ऐड कर देना है, और नीचे में सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देना है। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? मीन मिल जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। वहीं पर दूसरा जो मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, या फिर इसी का ही एक और नाम भी है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें जो फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों वो है ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। इसमें कौन क्या क्या है, डी क्या है, ए क्या है, ये सब हम लोग अभी वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को आराम से बैठ करके देखते जाइए, क्योंकि मैं आप लोगों को एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर कंटिन्यूअस से समझाऊंगा, और फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से कैसे मीन निकालना है ये भी मैं आप लोगों को पूरा बताने वाला हूं। और तीसरा जो मेथड है बच्चों, जो इस साल सिलेबस से क्या कर दिया गया है? रिड्यूस कर दिया है। यानी कि ये तीसरा मेथड हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसका नाम मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि जिंदगी के किसी मोड़ पर आप लोगों को इसकी जरूरत महसूस हो जाए, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड।
इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, वो है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेसन ऑफ एफ डी डैश अपॉन समेसन ऑफ f इंटू आई। अब बच्चों देखिए, हमारे पास तो मीन निकालने का एक फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमने क्लास 9th में पढ़ा था। उसके बाद फिर ये दूसरा फॉर्मूला भी आ गया, तीसरा फॉर्मूला भी आ गया, चौथा फॉर्मूला भी आ गया। अभी चौथा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला ये आया कहां से है, इसके बारे में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी डिस्कस करने वाले हैं एक एग्जाम्पल लेकर। तो चलिए सबसे पहले तो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और इससे हम लोग मीन फाइंड करेंगे दो मेथड से। एक मेथड था हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड, और एक था हमारे पास डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए हम लोग को जो डाटा दिया है इसमें दो चीज हम लोग को दिया है। एक बोला है वेट, ये वेट दिया है हमको 67 दिया है, 70 दिया है, 72 दिया है, 73 दिया है, 75 दिया है, ठीक। और साथ ही साथ हम लोगों को आगे दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी वो स्टूडेंट, मतलब 67 वेट वाले टोटल हमारे पास 4 स्टूडेंट है, फिर 70 वाले 3 स्टूडेंट है, फिर 2 है, फिर 2 और फिर ये डाटा हम लोगों को दिया है। और हमको बोला गया है कि भाई इसका मीन फाइंड करो। आप लोगों को जो मेथड से इजी पड़ता है वो मेथड से आप लोग इसको फाइंड करके मेरे को बताओ। सो बच्चों मैं काम करता हूं, मैं दोनों के दोनों मेथड से सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूं, और देखते हैं कि दोनों में से इजी कौन पड़ रहा है। तब आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को दोनों में से कोई एक मेथड का इस्तेमाल कब करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने को डायरेक्ट मेथड से हम लोग निकालते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे क्या, मीन निकालने का, समेसन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेसन ऑफ एफ। सो अब एफ कौन है और एक्स कौन है। तो बच्चों ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं वो आप लोगों का एक्स होगा, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी बताता है कि नंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए, नंबर ऑफ प्लांट कितने हो गए, नंबर ऑफ लेबर कितने हो गए, ये सब बताता है फ्रीक्वेंसी। और जिसका मीन निकालना है, ये जो मीन वेट हम लोगों को फाइंड करना है इसका, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेंगे, एफ एक्स निकाल लेंगे, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों 67 और 4 का, तो मेरे को ये मिलने वाला है 240 और 28 मिलाकर के 268, ठीक है। दूसरा मिलने वाला है 210, तीसरा मिलने वाला है 144। देखिए बच्चों आप इसको सिस्टमेटिक लिखिए ताकि आप लोगों को लास्ट में ऐड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो फिर आप लोगों को रफ में जाना पड़ेगा और रफ में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप सिस्टमेटिक लिखेंगे तो आपको रफ में जाना नहीं पड़ेगा, और आपका टाइम जो है बच्चों वो हमेशा सेव होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 146 और यहाँ पर आ जाएगा 75। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो हमको समेसन ऑफ एफ एक्स मिल जाएगा, और अगर मैं सब एफ को जोड़ दूं तो हमको समेसन ऑफ एफ मिल जाएगा। ये समेसन ऑफ एफ है और ये समेसन ऑफ एफ एक्स है। अब देखिए अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 8 4 12 हो गया, 12 और 6 हो गया आपका 18, 18 और 5 हो गया 23 का, यहाँ पर 3 लिख दिया, हमारे पास 2 आ गया कैरी। अब 2 और 7 मिल गया 9, 9 और 4 अगर मैं मिलाऊंगा तो ये हो जाएगा 13, 13 और 4 अगर मैं मिलाऊंगा तो ये हो जाएगा 17, 17 और 1 मिलाऊंगा तो ये हो जाएगा 18, 18 और अगर मैं 6 मिला दूं तो ये हो जाएगा 18 और 6 मिला करके मेरे को मिलने वाला है 24। तो यहाँ पर आ गया 4, 2 फिर से कैरी आ गया। अब देखिए यहाँ पर आ गया 2, 2 4 5 6, 6 और 2 हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पर समेसन ऑफ एफ एक्स आ गया 843। वहीं पर अगर मैं समेसन ऑफ एफ निकालू तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और 3 हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ पर देखिए मैंने 843 अपॉन 12 कर देना है, और जो भी मेरे को डिवाइड करने पर मिलेगा वही मेरा आंसर होगा। सो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 12 7 जब बच्चों होता है 84, ये कट जाएगा, ये भी कट गया, 3 आ गया। अब हम लोग को 0 से एक बार करना पड़ेगा, एक बार 0 से कर दिए, फिर यहाँ पॉइंट लगा करके एक 0 और बढ़ा देंगे। सो 12 2 24 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 आ गया, फिर से एक 0 लगा करके लास्ट में आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 60 और ये हो गया 10। तो हमारा जो आंसर आया बच्चों वो है 70.25।
सो ये हमने डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड कर लिया है। अब देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल किया, ये फॉर्मूला आया कहां से, इसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लीजिए हम लोगों को 5 बच्चों का, 5 स्टूडेंट का अगर वेट दिया हो, जैसे इससे पहले वाले क्लासेस में हमने मीन निकाला था, और अगर मैं मेरे को बोलता कि मीन वेट बताओ, तो मैं सारे के सारे स्टूडेंट्स का वेट को सम कर देता और जितने भी स्टूडेंट होते उनको डिवाइड करके मैं उसका मीन फाइंड कर लेता। ये मेरे पास उसका मेथड था। यहां पर भी बच्चों मैंने वही फॉर्मूला यूज किया है। देखिए कैसे। अब 67 वेट वाले हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट थे, तो 4 स्टूडेंट थे। तो 67 प्लस 67 प्लस 67 प्लस 67, अगर मैं चारों को जोड़ दूं तो कितने बराबर हो जाएगा, 268 हो गया टोटल वेट। यहाँ पर 70 वेट वाले कितने स्टूडेंट है बच्चों, तो यहाँ पर 70 वेट वाले कितने स्टूडेंट है, 3। तो 70 प्लस 70 प्लस 70 मिलाकर के 210 हो जाएगा। 72 वेट वाले टोटल 2 बच्चे हैं, तो 72 प्लस 72 144 हो गया। 73 वेट वाले भी 2 स्टूडेंट है, तो 73 प्लस 73 146 हो गया। और 75 वेट वाला एक स्टूडेंट था, तो इसको मैं सिर्फ 75 लिख करके, यहाँ पर ये जो निकाला गया है ना बच्चों, ये टोटल वेट ही तो है, टोटल वेट ही है ये। और अगर हम लोग समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ यूज नहीं करते, तो क्या करते, हम लोग यूज करते सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने बच्चे, टोटल कितने बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं भाई। इन 12 बच्चे में 4 बच्चों का वेट तो 67 है, तो उनके वेट का सम तो करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस 67 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, तो टोटल वेट यहां पर पता चल गया इन 4 बच्चों, फिर यहां पर पता चल गया इन 3 बच्चों का, फिर यहां पर पता चल गया इन 2 बच्चों का, और फिर मैंने सारे वेट को जोड़ दिए, और टोटल देखिए नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितने हैं, 12। और यही तो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर 4 स्टूडेंट थे, यहाँ 3 स्टूडेंट, टोटल 7 हो गए, 7 और 2 9 हो गए, 9 और 2 11 हो गया, और 12 स्टूडेंट तो थे। तो यहाँ पर देखिए आपने वही फॉर्मूला यूज किया है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यही हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों, हम लोग वही फॉर्मूला क्या किए हैं, यूज। सो मीन निकालने के लिए ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब हम लोग आते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड में हम लोगों को क्या करना है, देखिए ध्यान से। शॉर्टकट मेथड हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग को थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करना है। देखिए जैसे हमारे पास एक्स दिया हुआ था और एक एफ दिया हुआ था, बात तो बहुत ध्यान से सुनो। एक्स में क्या क्या था, 67 था, 70 था, 72 था, 73 था और 75 था। फ्रीक्वेंसी आ गया हमारा 4 3 2 2 1। ठीक है, अभी देखिए बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, इनमें से कोई एक को मैं एज्यूम्ड मीन मान लूंगा, इस x में से कोई भी एक वेट। अब x को ही क्यों माने बच्चों, तो देखिए जब भी आप मीन निकालते हैं ना बच्चों, तो ये x में से ही कोई एक मीन निकलता है। ये जो 70.25 है, अगर मैं इसको यूनिट का बात करूं तो इसका यूनिट आएगा केजी में, यानी इसका जो मीन वेट है वो किसके बराबर है, 70.25 के बराबर। और ये मीन वेट यानी कि इस वेट में से ही कोई मीन निकलता है हमारा, जो एवरेज मीन कहलाता है। अब बच्चों देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें से एक मीन मान लेंगे। आप किसको मीन माने, तो जो बीच में नंबर लिखा है, देखिए हमारे पास टोटल इसमें 5 नंबर थे, तो बीच में मेरे को 72 दिखाई दे रहा है, तो 72 को मैं एज्यूम्ड मीन मान लिया, यही हमारा ए का वैल्यू है। अब सर मान लो 5 के जगह पर 6 होते, तो 6 अगर होते बच्चों, तो आप चौथे को भी मान सकते थे और तीसरे को भी मान सकते थे एज्यूम्ड मीन, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब देखिए बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं डी फाइंड करूंगा। अब ये डी क्या होता है, तो डी जो है बच्चों वो x माइनस ए के बराबर होता है। ये क्यों निकालते हैं, फॉर्मूला कैसे आया, इसके बारे में भी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को बहुत होल्ड करके देखिएगा बच्चों, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। अब देखिए बच्चों मैं क्या करूंगा, x में से a को माइनस करने वाला हूं। अब a कौन है और x कौन है, तो a तो 72 मिल गया और x कौन है, तो यही सब तो x है हमारा। तो अब मैं क्या करूंगा, 67 x में 67 में किसको माइनस कर दूंगा बच्चों, x यानी मेरा 67, और 67 में a को माइनस कर दूंगा, है ना 72। यहां पर किसको माइनस करूंगा, तो यहां पर x कितना है 70,
तो 70 में मैं किसको माइनस कर दूंगा, 72 को माइनस कर दूंगा। यहाँ पर देखिए 72 है तो 72 में मैं किसको माइनस करूंगा, 72 को ही माइनस करूंगा। यहाँ पर देखिए 73 में मैं 72 को माइनस कर दूंगा। यहाँ पर 75 में मैं 72 को माइनस कर दूंगा। देखिए यहाँ पर कितना आने वाला है, तो ये आ गया 5, लेकिन माइनस में आएगा भाई। यहाँ पर कितना आया 2, तो ये -2 में आएगा भाई, माइनस में आने वाला है। ये कितना होगा, तो ये 0 हो जाएगा भाई। ये कितना होगा, तो ये प्लस में 1 आएगा और ये हो जाएगा। तो हमने डी क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। अब बात को आगे समझना है, बहुत ध्यान से समझो। अब हमको क्या करना था, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, a प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ था। तो a का वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमको एफ डी का समेशन चाहिए। तो एफ डी का अगर समेशन चाहिए तो आपको एफ डी तो निकालना पड़ेगा। तो एफ और डी को अब मैं मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए अब हो गया -20, ये हो गया -6 और ये हो गया 0, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब समेशन निकालना है, यानी इन तीनों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए पहले आप माइनस माइनस वाले को जोड़ लें। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो -26 मिल जाएगा और इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 5 और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -20। ये हमारा क्या निकला, समेशन ऑफ एफ डी निकला। अब समेशन ऑफ एफ तो 12 के बराबर था, इससे पहले भी हमने निकाला था। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं, 72 प्लस समेशन ऑफ एफ डी यानी -21 अपॉन समेशन ऑफ एफ यानी कि हो गया आपका 12। यहाँ पर देखिए बच्चों 72 और इसको मैं कर दिया माइनस प्लस माइनस माइनस 21/12। अब पहले मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, है ना। पहले आप लोग हमेशा इसको डिवाइड कीजिए। कई बच्चों लोग इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख देते हैं एग्जाम में, समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ, ये पूरा समेशन ऑफ एफ लिख देते हैं अपॉन में, लेकिन ये गलत है ना। ये जो समेशन ऑफ एफ है वो सिर्फ इसके नीचे में। अब मैं 21 को 12 से डिवाइड कर दूंगा तो 12 1 जा 12 होने वाला है, तो 12 2 जा 24 हो जाएगा। यहाँ पर बच गया 9, यहाँ पर मैंने लगा पॉइंट और यहाँ पर लगाया 0। अब 12 8 जा कितना हो जाएगा, 96 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको 12 7 जा ही रहने देते हैं। 12 7 जा 84 हो जाएगा। तो 12 7 जा मैंने यहाँ पर 84 पुट कर दिया, ये हो गया 6 और फिर से एक 0 लगा दिया और फिर से, तो यहाँ पर देखिए माइनस करने पर कितना आया, 72 माइनस डिवाइड करने पर मेरे को मिला 1.75। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 72.00 लिख करके मैं 1.75 को माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 0, 70.25। और ये देखिए यहाँ पर चमत्कार हो गया है। क्या चमत्कार हो गया है बच्चों, कि ये जो रिजल्ट है दोनों, यहाँ पर भी देखिए 70.25 और यहाँ पर भी 70.25 आ गया। जबकि मैंने तो यहाँ पर माइनस माइनस किया था, क्या पता नहीं क्या क्या ऐड वैड किया था, एफ डी भी निकाला था। ये बराबर कैसे आ गया, तो देखिए मैं आपको बताऊंगा बराबर क्यों आ गया। लेकिन उससे पहले एक बात पर आप और गौर कीजिए कि हमने यहाँ पर 67 4 को मल्टीप्लाई किया था, 73 को मल्टीप्लाई किया था, जो बड़ा बड़ा नंबर मिला था। और बड़ा बड़ा नंबर के बाद उस बड़े बड़े नंबर को हम लोग ऐड भी किए थे बच्चों, तो हमारा जो कैलकुलेशन था वो टफ हो गया था। यहाँ पर देखिए हमने छोटा छोटा मल्टीप्लाई किया, यानी 4 को मल्टीप्लाई किया है -5 से, 3 को मल्टीप्लाई किया है -2 से, 2 को मल्टीप्लाई किया 0 से। तो ये छोटा छोटा नंबर है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पर कैलकुलेशन हम लोगों का क्या हो गया, इजी हो गया। इसीलिए हम लोग इसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। और आप लोगों को अगर मल्टीप्लाई थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है तो आप लोग इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, ताकि आप लोगों का कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी। अब देखिए बच्चों, ये दोनों फॉर्मूले में आंसर कैसे सेम आया, ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और इस वीडियो को यहीं पर ही हम लोग क्या कर देंगे, एंड कर देंगे बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा। एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जो ग्रुप डाटा में जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, यानी कि जिसमें क्लास इंटरवल रहेगा, उसका मीन कैसे निकालेंगे इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए फॉर्मूला में क्या था बच्चों, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, ये पहला फॉर्मूला पढ़ा था हमने। अब देखिए समेशन ऑफ एफ, इस एक्स के जगह पर, ये एक्स क्या है, ठीक है, तो इस एक्स के जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूं बच्चों, देखिए तो यहां पर देखिए डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए था। अब मैं क्या करूंगा, इस ए को इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो एक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा बच्चों, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा ए प्लस डी। एक्स का वैल्यू क्या निकल गया, ए प्लस डी। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं ए प्लस डी अपॉन
समेशन ऑफ एफ। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाला। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा समेशन ऑफ एफ ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। अब ये जो ए है बच्चों, इस ए को अगर आप लोग ध्यान से देखिए, ये ए तो सिर्फ एक ही नंबर है जो बार बार हुआ है। जैसे कि मान लीजिए हमको बोला गया है 2 इंटू 1 प्लस करो 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। अगर हमको इसको ऐड करने के लिए बोला गया, ठीक है, तो यहां पर देखिए इस 1 में भी 2 का मल्टीप्लाई किया हूं, इस 2 में भी 2 का मल्टीप्लाई किया हूं, इस 3 में भी 2 का मल्टीप्लाई किया। इससे अच्छा तो यह है कि मैं इन सब में से 2 को कॉमन निकाल दूं और फिर से 1 प्लस 2 प्लस 3 को क्या कर दूं, जोड़ दूं, ये सेम आंसर आएगा। तो ये ए भी देखिए ऐसे ही कॉमन निकल के ए बाहर हो जाएगा और मैं समेशन करूंगा सिर्फ किसका, एफ का। तो समेशन ऑफ एफ प्लस समेशन ऑफ एफ डी। अब ये जो समेशन ऑफ एफ है, अगर मैं दोनों को बांट दिया तो यहां पर भी समेशन ऑफ एफ आ गया और यहां पर भी समेशन ऑफ एफ आ गया। अब समेशन ऑफ एफ दोनों कट जाएंगे तो ये देखिए फॉर्मूला बन गया ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। और यही फॉर्मूला तो आप लोग यूज किए थे, जो कि यही वाला तो फॉर्मूला था बच्चों। तो फॉर्मूला हम लोग यही यूज कर रहे हैं, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस पर जो आप लोगों को ग्रुप डाटा में दिए हुए हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के। इस वीडियो के लिए थैंक यू।